हेलो एवरीवन। आज का जो विषय है एक बीमारी है प्रोटीनोरिया। मतलब होता है मेडिकल भाषा ये है प्रोटीन लीकेज, यानी कि पेशाब से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन को निकलना। पेशाब आप करते हैं उसमें जो है शरीर का जितना भी प्रोटीन है वो सब प्रोटीन निकल जाता है पेशाब के रास्ते से। इसको कहते हैं प्रोटीन लीकेज। बहुत ही ख़राब बीमारी होती है और मेडिकल भाषा में प्रोटीनोरिया कहते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। इसमें पेशाब के द्वारा बॉडी से जो बना हुआ प्रोटीन है या लिया हुआ प्रोटीन है वो सब निकल जाता है। जब गुर्दे की बीमारी होती है, इसकी खराबी होती है, ठीक से काम नहीं करता है तो प्रोटीन लीकेज होने लगता है। और जब प्रोटीन निकलने लगेगा पेशाब के रास्ते से तो जल्दी बीमारी पकड़ में ही नहीं आएगा कि आखिर इस रोगी को हो क्या रहा है। वो बहुत काबिल डॉक्टर होंगे ना, वही पकड़ पाएंगे कि इसके बॉडी से जो है प्रोटीन यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो जल्दी जानकारी नहीं हो पाती है क्योंकि लोग उस पर ध्यान देते नहीं हैं। लोग कहते हैं मैं खाता पीता बढ़िया से, शरीर में लगती नहीं है ये। तो जो काबिल डॉक्टर होते हैं उनके पास ऐसा दिमाग होता है कि उस दिमाग से जो है ना से ढूंढ निकालते हैं कि भाई कारण क्या है। डॉक्टर होते हैं जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर नहीं है जो डाकू क्या जाने। इस बीमारी में हड्डी कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशी कमज़ोर पड़ने लगती है, आदमी का चेहरा पीला हो जाता है, एकदम लिक हो जाती है, खाना पीना शरीर में नहीं लगता है या बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाता है लेकिन वो शरीर में लगता नहीं है क्योंकि लीकेज होते रहते हैं ना प्रोटीन। और बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है, खाया पिया शरीर में नहीं एकदम लग भी नहीं करता है। ऐसे लोगों को कुछ लक्षण बता रहे हैं। बार बार पेशाब आना, सांस फूलना, थकान महसूस होना, मितली या उल्टी आना, पेट में सूजन होना, भूख कम लगना, चेहरे और पाँव में सूजन आना, रात में शरीर में ऐंठन, पूरा अंगूठी वो करता है ना दर्द होने से वो ऐंठन होती है, मतलब मांसपेशी में ऐंठन होती है। झागदार पेशाब होता है, जब पेशाब करता है तो लगता है फेना टाइप का निकलने लगता है झागदार से। ऐसे लोग को तुरंत डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए। ठीक है। मैंने इतना जो लक्षण जो बताए, प्रोटीन लीकेज होने पर इतनी सारी लक्षण होती है। इसमें से लक्षण में से अगर किसी प्रकार की बातें हो रही है तो समझ जाइए शरीर से जो प्रोटीन निकल रहा है। जब बंदा कहीं कुछ कर नहीं रहा है, न कोई गलत कर रहा है, न शादीशुदा है, न कुछ भी है, फिर भी खाया पिया अगर बदल नहीं लगता है तो इस पर ध्यान देना चाहिए। इतने सारे लक्षण में से अगर किसी प्रकार का कुछ हो रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि इसको जो है प्रोटीन लीकेज हो रहा है। तो प्रोटीन लीकेज होने पर माल खर्च होता है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर सब जो है बढ़िया पैसा लेते हैं, कमाते हैं और लंबा इलाज चलती है। ठीक है ना। तो इन सब रोगों से अगर ग्रसित है तो टेंशन मत लीजिए ना। आई एम ए स्मार्ट प्ले बॉय प्रेजेंटिंग हेयर। ठीक है ना। तो भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो, भगवान ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो। अगर किसी को हो गया है तो चिंता भी करने की बात नहीं है। इसके लिए खान पान ठीक कीजिए, गर्म विशेष चीज़ नहीं खाइए, गर्मी देने वाला चीज़, गर्म का मतलब गरम नहीं, हल्का तो गर्म खाते ही लोग, बट विशेष ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खाइए। जो तामसी भोजन वो नहीं कीजिए, ठंडा भोजन कीजिए। खीरा, सलाद, टमाटर ज़्यादा लीजिए घर से। और सलाद का टाइम जो है जैसे मैंने बताया पहले, अभी भी फिर बताता हूँ, सलाद आप जब भी खाइए तो दोपहर में खाना खाने के 1 घंटा पहले, जिस समय आप खाना खाते हैं भोजन करते हैं उसके 1 घंटा पहले जितनी भी सलाद है बना लीजिए। जो डालना है, जो माने बनाना है बना लीजिए, बना के आराम से चबा खाइए।
1 घंटे बाद में आप खाना खाइए। खाने में साथ में मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, या रात में नहीं खाना चाहिए, या सुबह में नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने का एक तरीका, मेरा अनुभव जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको से। ऐसा कीजिएगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगा, ठीक है ना। तो खान पान ठीक रखिए और सुपाच्य भोजन कीजिए। खाने से पहले जैसे भी हाथ उठाइए ऐसे खाने के लिए सोच लीजिए हमको फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा, वो सोच समझ के आप खाइएगा, ताकि जो आराम से पच जाए। और अधिकांशतः शाकाहार चीज़ लीजिए, साग सब्जी खाइए, और वेज, नॉन वेज नहीं, मतलब क्या कहते हैं मीट मछली ये सब नहीं खाना है, ठीक है ना। भोजन के सलाद की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। हाँ, हो सके अगर पैसा है पॉकेट में, आप अगर मतलब सक्षम है तो नारियल पानी सुबह का सुबह पिया कीजिए। नारियल पानी का मतलब डाब, हरा वाला जो डाब आता है, नारियल आता है, उसको उठना से, ये नहीं कि वो छिलका वाला जो नारियल वो ले आती है वो नहीं। नारियल मतलब जो हो गया डाब जिसको कहते हैं, वो बड़े बड़े जो डाब पानी वाला होता है, हरा वाला, वो वाला से, ठीक है ना। और एक फार्मूला बहुत ही आसान बताने जा रहा हूँ, उसका आप लिख लीजिए, गरीब से गरीब आदमी भी सही हो जाएगा, बेसी पैसा नहीं लगेगा इससे। तो लिखिए, गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय का जो है चूर्ण बना लीजिए, आंवला का चूर्ण बना लीजिए, गोखरू का चूर्ण बना लीजिए। तीनों को बराबर मात्रा लेना है। अगर 100 ग्राम ही लेते हैं तो 100 ग्राम ये, 100 ग्राम ये, ठीक है ना। आंवला अगर लेते हैं 100 ग्राम तो गोखरू भी लेना है 100 ग्राम, गिलोय भी लेना है 100 ग्राम। अच्छा से चून बीज के धो धा के उसको कूट पीस के सुखा के और डस्ट बना लीजिए। डस्ट बनाने के बाद में तीनों को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में 1 चम्मच सुबह में, 1 चम्मच दोपहर शाम में ठंडा पानी से लेना है इसको। 1-1 चम्मच सुबह शाम ठंडा पानी से लेना है। दूसरा एक फार्मूला और लिख लीजिए। एक तो ये पहला फार्मूला हो गया। ये अगर तीनों चीज़ बनाने में सक्षम नहीं है तो सिर्फ एक मेडिसिन जो है गोखरू ले लीजिए और गोखरू का काढ़ा बना लीजिए। और काढ़ा बना के 2 चम्मच करके 3 बार पीजिए, समझ गए। गोखरू थोड़ा सा लीजिए, माने 25 ग्राम का अंदाज लीजिए। 1 गिलास पानी में उसको और बॉयल कीजिए, 2 गिलास पानी देकर बॉयल कीजिए। और जल के जब बच जाने से आधा किलो अगर पानी है, जलने के बाद में 100-150 ग्राम बच जाए तो उसको रख लीजिए। और 2 चम्मच करके सुबह शाम दोपहर 3 टाइम जब पीना है। यकीन मानिए भगवान की कृपा हुआ तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक परहेज में चलना भाई। परहेज क्या करना है, जैसे लाल मिर्च तो आप खाना ही नहीं है से, सूखा मिर्च जो होता है वो मत खाना से। उसके बाद जो है कब्ज़ ना रहने देना है से। और तेल का सामान ज़्यादा नहीं, चटर पटर नहीं खाना है से, ठीक है ना। और नॉर्मल खाना खाना है, ठंडा मतलब ज़्यादा गर्म करने वाला चीज़ नहीं खाना है, ठीक है ना। सलाद ज़रूर खाना है। इन सब चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कब्ज़ नहीं रहने दीजिए, तेल मसाज बॉडी में कीजिए और नॉर्मल खाना खाइए और अपने लाइफ में एंजॉय कीजिए। ओके, बाय, लव यू ऑल, सी यू।